प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम धनुष भंग के अंतिम पद्यांश की व्याख्या करेंगे। देखिए, पद्यांश हमारे सामने है। लिखा है, भरे भुवन घोर कठोर, रौ रविबाज तज मार्ग चलें, चिक्कराहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल करूम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहीं, कोदंड खंडेव राम तुलसी, जयति वचन उचारहीं। देखिए, इस पद्यांश में धनुष भंग के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। जब श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष को भंग किया जाता है, धनुष को तोड़ा जाता है, तो उससे अपार ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि के फलस्वरूप या कह सकते हैं उस ध्वनि की प्रतिक्रिया में जो घटनाएं घटित होती हैं, उसी का इसमें सुंदर वर्णन किया गया है। हम इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। देखिए, लिखा है, भरे भुवन घोर कठोर, रौ रविबाज तज मार्ग चलें। तो भरे भुवन का मतलब तीनों लोक में, तीनों कह सकते हैं पूरे संसार में भर गया। घोर माने घोर कठोर मतलब अत्यधिक कठोर। रौ का अर्थ होता है ध्वनि, रवि का अर्थ होगा सूर्य, बाज का अर्थ होता है घोड़ा, तज का अर्थ होगा छोड़कर, मार्ग का मतलब मार्ग, चले का अर्थ चलने लगे। तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं। तो इसका अर्थ आप इस तरह लिखेंगे कि भरे भुवन घोर कठोर, अर्थात जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को भंग किया, धनुष को तोड़ा, तो उससे निकलने वाली कठोर ध्वनि तीनों लोक में फैल गई। रवि बाज तज मार्ग चले, उस ध्वनि को सुनकर सूर्य के घोड़े अलग अलग मार्ग में चलने लगे। अर्थात रथ में, सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं और वे एक ही दिशा में चलते हैं, लेकिन जब धनुष के भंग होने की, धनुष के टूटने की आवाज़ उनको सुनाई दी, तो 7 घोड़े मार्ग बदलकर अलग अलग चलने लगे। उसी का जो है पहले लाइन में वर्णन किया गया है। आगे है, चिक्कराहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल करूम कल मले। चिक्कराहि मतलब चीत्कार करने लगे। दिग्गज, दिक का अर्थ होता है दिशा, गज का अर्थ होता है हाथी, अर्थात दिशाओं की हाथियाँ दिग्गज। डोल मही, डोल माने डोलने लगी, मही का अर्थ होगा पृथ्वी, अहि का अर्थ होता है सर्प, कोल का अर्थ होगा बराह, कुरूम का अर्थ होगा कच्छप अर्थात कछुआ, कलमले का अर्थात कलमलाने लगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि चिक्कराहि दिग्गज, अर्थात धनुष के भंग होने की ध्वनि को सुनकर दिग्गज या दिशाओं की हाथियाँ चीत्कार करने लगी, चिल्लाने लगी। डोल मही, और पृथ्वी डोलने लगी। अहि कोल करूम कल मले, सर्प अर्थात कह सकते हैं शेषनाग, बराह, कच्छप, ये सब कलमलाने लगे, अर्थात व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहीं। सुर का अर्थ होता है देवता, असुर का अर्थ होता है राक्षस, मुनि का अर्थ तो जानते ही हैं। कान दीने मतलब कर का अर्थ होगा हाथ, कर कान दीने का अर्थ हो जाएगा कि अपने हाथों से अपने कान को बंद कर लिए। सकल विकल मतलब सभी, सकल का अर्थ होगा सभी, विकल का अर्थ होगा व्याकुल होकर, विचार ही मतलब विचार करने लगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सभी देवता, असुर और मुनि अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिए, या कह सकते हैं कि इस कठोर ध्वनि को सुनकर देवता, असुर, मुनि सभी अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिए और सभी व्याकुल होकर विचार करने लगे। कोदंड खंडेव राम तुलसी, जयति वचन
उचार है। कोदंड का मतलब धनुष हो जाएगा। खंडेव का अर्थ होगा तोड़ना। जयति का अर्थ होता है जय जयकार करना। वचन का अर्थ वचन, उच्चार ही माने उच्चारण करना या बोलना। तो अंतिम लाइन का अर्थ हो जाएगा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को भंग किया, शिव धनुष को तोड़ा, तो सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे। तो इस तरह इस अंतिम पद्यांश की व्याख्या पूर्ण हुई। इसका काव्य सौंदर्य आप इस तरह लिखेंगे। देखिए, काव्य सौंदर्य में पहला लिखेंगे कि धनुष भंग के उपरांत की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। दूसरा, भाषा, अवधि भाषा। अलंकार इसमें देखिए अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए, जिस पर विश्वास न किया जा सके। तो इसमें जो भी वर्णन किया गया है अतिशयोक्ति वर्णन है, इसी वजह से इसमें अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार हैं। रस, देखिए वीर रस इसमें है क्योंकि वीरता का वर्णन है। गुण, ओज गुण, जहाँ वीर रस होता है वहाँ गुण अक्सर ओज ही पाया जाता है। तो इस